नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आप सभी का स्वागत करता हूं। बीकॉम पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स का। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके सिलेबस के अनुसार यूनिट थर्ड का पहला टॉपिक लेते हैं। इसमें है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इन जीएसटी। जीएसटी के अंदर एक जो है वो कर निर्धारण के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि वास्तव में ज़्यादातर स्वयं कर निर्धारण होता है, जिसको हम सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। और स्वयं कर निर्धारण जब होता है तो सब चीज़ें जो हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली जो सेट होती हैं। किसी भी प्रकार की जांच भौतिक रूप से नहीं होती, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो कुछ चीज़ें फीड की गई हैं ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली स्वयं कर निर्धारण के अंतर्गत, उनकी सत्यता का पता लगाने के लिए जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसीलिए किसी भी अंकेक्षण या कोई इन्वेस्टिगेशन द्वारा कोई भी कंप्लाइंस का वेरिफिकेशन करना हो तो उसके अंदर ये रिकॉर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सीजीएसटी की धारा 35 के अंतर्गत खाते और लेखा नियमों के अनुसार, यानी इसके अंतर्गत दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो है सेक्शन 35 और एक है लेखा नियम 56 और 57। इनके अनुसार प्रत्येक पंजीकृत करदाता व्यवसाय के मुख्य स्थान यानी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर आवश्यक लेखे एवं प्रलेख रखेगा और संधारित करेगा। ये लेखे रखने का मुख्य उत्तरदायित्व है व्यवसाय के मालिक यानी ओनर का, या गोडाउन जो ऑपरेटर है उसका होगा, उसको संचालन करने वाले का, या ट्रांसपोर्टर का होगा। यानी ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये तीन स्टेज पर इनको जरूरी है, तीनों जो होते हैं वो, कि भाई ओनर, गोदाम का संचालक और प्रत्येक ट्रांसपोर्टर का ये उत्तरदायित्व होगा कि वो तो ये अपने को स्पष्ट बता दिया गया है कि भी कौन व्यक्ति ये लेखे है वो रखता है, किसका ये उत्तरदायित्व है लेखे रखने का। तो धारा 35(1) के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति अपने व्यवसाय के प्रधान स्थान पर यानी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर निम्नांकित के बारे में सही एवं सत्य हिसाब रखेगा। माल का उत्पादन या निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में जितनी भी हिसाब है वो रखेगा। इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई का पूरा विवरण रखेगा। माल का स्टॉक कितना बचा हुआ है उसको रखेगा। और आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बाद में नेट टैक्स कितना बनता है इसका हिसाब रखेगा। और ऐसे ही अन्य कोई भी विवरण जो कि निर्धारित किए जाएं उनको मेंटेन किया जाएगा। ये सेक्शन 35(1) के अंतर्गत है। और इसमें कुल मिलाकर के एक ही बात हुई कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टैक्स पेमेंट तक, यानी मैन्युफैक्चरिंग हुआ, इनवर्ड सप्लाई हुआ, आउटवर्ड सप्लाई हुआ, आउटपुट टैक्स हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ, फिर नेट टैक्स पेमेंट हुआ और अन्य कोई डॉक्यूमेंट जरूरी है तो इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक तरह से आ जाती है जो कि सेक्शन 35(1) के अंतर्गत होती है। लेखा नियम 56 के अंतर्गत अभिलेख, ये तो ऊपर तो 35(1) के अंतर्गत। अब कुछ लेखा नियम है, वो नियम 56 के अंतर्गत कुछ अभिलेख हैं वो रखने जरूरी हैं, जो कि धारा 35 के अलावा जो है वो ध्यान रखने की जरूरी है। तो इन लेखा नियमों में जो बातें बताई गई हैं उनमें देखिए, सबसे पहला है प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति निम्नांकित प्रलेख डॉक्यूमेंट रखेगा। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति ये प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट्स रखेगा। आयात निर्यातित माल और सेवाएं, यानी जिन माल और सेवाओं का आयात निर्यात किया गया वे,
रिवर्स चार्ज के अंतर्गत प्राप्त आपूर्ति, रिवर्स चार्ज के अंतर्गत प्राप्त आपूर्ति, आपूर्ति बिल, बिल ऑफ सप्लाई, सुपुर्दगी चालान यानी डिलीवरी चालान, डेबिट और क्रेडिट नोट, प्राप्ति एवं भुगतान वाउचर्स, रिफंड वाउचर। ये एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स उसको प्रॉपरली उसको मेंटेन करने हैं। तो इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आ गए जिनके बारे में बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट आप उसको बिजनेस में उनको उसको रखना पड़ेगा, उसको संधारित करना पड़ेगा, यानी मेंटेन रखना पड़ेगा। तो ये हुआ। इसके बाद में सेकंड है, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति स्टॉक के संबंध में भी ये लेखे रखेगा। स्टॉक के बारे में लिखेगा कि उसके द्वारा प्राप्त एवं आपूर्त माल का लेखा, यानी इनवर्ड और आउटवर्ड। स्टॉक के इस लेखे में प्रारंभिक माल, प्राप्त माल, आपूर्त माल, चोरी नष्ट गुम हुआ माल, अपलिखित उपहार या किसी तरीके से मुफ्त नमूने के रूप में दिया गया माल, या अंत में शेष रहे कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल और अवशिष्ट माल का पूरा विवरण होगा। तो इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई किसी भी गुड्स के बारे में। यानी केवल यही नहीं होता कि रिसीट्स एंड इश्यू एंड बैलेंस, केवल यही नहीं होता, स्टॉक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। अगर कोई चोरी नष्ट गुम होता है, अपलिखित हो जाता है, या कोई मुफ्त नमूने में रूप में दे दिया जाता है, तो वो भी आ जाता है। और इसके अलावा हर तरीके के माल, कच्चे माल का स्टॉक कितना, निर्मित का कितना, निर्मित का कितना, और कितना है रेजिडुअल के रूप में बचा है, ये सब चीजें जो हैं वो उनका पूरा विवरण जो है वो रखेगा वो। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट रिसीव्ड एंड एडवांस पेमेंट मेड, ये दोनों के बारे में भी जानकारी है वो रखेगा। और इनका समायोजन किस तरीके से हुआ है ये भी हिसाब रखेगा। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति कंपोजिशन योजना को छोड़ करके कर संबंधी ये विवरण रखेगा। कंपोजिशन को छोड़ करके कर संबंधी ये विवरण रखेगा। देकर विपरीत प्रभार सहित का विवरण, यानी टैक्स पेबल, जिसमें रिवर्स चार्ज भी सम्मिलित है। एकत्रित एवं भुगतान किए गए कर का हिसाब, आदान कर, उपयोग की गई आदान कर जमा, और किसी भी कर अवधि में जारी बीजक यानी टैक्स इनवॉइस, डेबिट और क्रेडिट नोट, सुपुर्दगी चालान। ये जो है वो प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति कंपोजिशन को छोड़ करके, क्योंकि कंपोजिशन वाला टैक्स इनवॉइस जारी नहीं करता, इसलिए उसको छोड़ करके बाकी को ये कर संबंधी विवरण पूरा रखना पड़ेगा, जिसमें टैक्स की सारी बातें आ जाती हैं। ये केवल टैक्स से रिलेटेड है, केवल टैक्स से रिलेटेड बातें। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति ये विवरण भी रखेगा, क्या, आपूर्तिकर्ताओं के नाम, पते जिनसे माल खरीदा गया है यानी प्राप्त किया गया है, आपूर्ति प्रापकों के नाम और पते जिनको माल आपूर्त किया गया है, उस परिसर का पूर्ण पता जहां पर माल को स्टोर किया गया है। ये प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति ये विवरण भी रखेगा, जिसमें सभी आपूर्ति लेने वाले और देने वालों के नाम पते हैं और उस परिसर का भी पता है जहां माल को स्टोर किया गया है। उपरोक्त 5/5 के अतिरिक्त यदि बिना सूचना के कोई भी कर योग्य माल कहीं भी पाया जाएगा तो उचित अधिकारी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा जैसे कि उस माल की आपूर्ति कर दी गई है, और उसी हिसाब से उस पर देय कर का निर्धारण कर दिया जाएगा। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति व्यवसाय के प्रधान स्थान पर लेखे रखेगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर रखेगा, और इसमें पंजीकरण प्रमाण पत्र में वर्णित व्यवसाय के अन्य स्थान और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे गए विवरण भी शामिल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे गए विवरण भी शामिल होंगे। तो
मतलब वो सारी चीजें उसके अंदर है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, या उसने अगर को पंजीकरण प्रमाण पत्र में और किसी स्थान का उल्लेख किया गया है तो उस स्थान पर भी हो, और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई रखे गए हैं तो वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसमें सारा आ जाता है, अदर प्लेस ऑफ जो है वो बिजनेस है वो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहाँ रखे गए हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र में पहले से वर्णित होते हैं, वहां पर इनको रखना जरूरी होता है। प्रत्येक प्रविष्टि बिना को काट साट के यानी ओवर राइटिंग के होनी चाहिए, और लिपि की जो अशुद्धि को सत्यापित करना चाहिए, और फिर सही प्रविष्टि करनी चाहिए। तो ये तो ओवर राइटिंग के बारे में है, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो ओवर राइटिंग को अटेस्ट किया जाए, और फिर उसके बाद में उसकी सही राइटिंग उसकी लिखा जाए, उसको कटिंग करने के बाद, जहां तक उसके काट साट कम से कम हो। कुल मिलाकर के कटिंग अटेस्टेड होना जरूरी है। जिन पुस्तकों में हाथ से प्रविष्टि की जाती है उनमें क्रम संख्या जरूर होनी चाहिए, नहीं तो मैनिपुलेट करने की चांस संभावनाएं रहती हैं। प्रत्येक एजेंट भी ये लेखे रखेगा, क्या क्या लेखे रखेगा एजेंट? माल एवं सेवा की प्राप्ति एवं आपूर्ति के संबंध में प्रधान की अधिकृत स्वीकृति। प्रत्येक एजेंट जो होता है, एजेंट माल और सेवा की प्राप्ति और आपूर्ति के समय प्रधान की अधिकृत स्वीकृति के जो है वो मिली है या नहीं, और स्वीकृति अधिकृत स्वीकृति है तो उसको उससे संबंधित लेखे रखेगा। माल एवं सेवा का मूल्य और मात्रा जो प्रधान की ओर से प्राप्त है, माल एवं सेवा का मूल्य जो प्रधान की ओर से आपूर्त किया गया है, जो माल प्रधान की ओर से आपूर्त किया गया है उसका मूल्य क्या है, और माल एवं सेवा का मूल्य मात्रा जो प्रधान की ओर से प्राप्त हुआ है यानी प्रधान ने प्राप्त किया है उसका क्या मूल्य है, और एजेंट को जो प्राप्त हुआ है यानी प्रधान की ओर से जो आपूर्त किया गया है उसका मूल्य क्या है। प्रत्येक प्रधान को प्रस्तुत लेखे, क्योंकि एजेंट प्रधान को जो लेखे प्रस्तुत करेगा उसके आधार पर ही तो उसका आगे टैक्स का निर्धारण होता है। प्रत्येक प्रधान की ओर से चुकाया गया कर, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, ये जानकारी हो गई एजेंट के बारे में। क्योंकि ये ऐसा होता है ना कि एजेंट के रखे गए इसके आधार पर ही तो प्रधान के बारे में टैक्स की कैलकुलेशन किए जाते हैं, तो फिर वो उनको ये जो लेखे हैं वो प्रॉपर रूप से मेंटेन होंगे, तभी जो है वो प्रधान की सही टैक्स का कैलकुलेशन हो पाएगा। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति मासिक उत्पादन के लेखे रखेगा जिस चीज निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल या सेवा की मात्रा है। पंजीकृत व्यक्ति मासिक उत्पादन के लेखे रखेगा यानी मंथली प्रोडक्शन के लेखे रखेगा जिसमें निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल या सेवा की मात्रा क्या है, रद्दी और उपोत्पाद सहित निर्मित माल की मात्रा कितनी रही, यानी बाई प्रोडक्ट कोई है या कोई रद्दी अवशिष्ट है, वेस्ट है, तो उसकी मात्रा कितनी है ये निर्माण के संबंध में बताएगा। हर मासिक रूप से इसका विवरण रखेगा, हर महीने का विवरण रखेगा। प्रत्येक पंजीकृत सेवा प्रदायक यानी सर्विस जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये विवरण भी सेवा देने वाला व्यक्ति भी ये विवरण रखेगा क्या, सेवा के प्रावधानों में प्रयुक्त सामग्री की मात्रा, सेवा के प्रावधानों में प्रयुक्त इनपुट सेवा और आपूर्त की गई सेवाएं। यानी कई बार क्या है, सेवा के अंदर भी सामग्री की मात्रा यूज की जा सकती है, सेवा प्रोवाइड करना है तो उसमें सामग्री कितनी लगी, फिर इनपुट सर्विस कितनी है वो उसका जैसे एक सेवा देना होता है उस सेवा के लिए कितनी सेवा ली गई थी वो इनपुट सेवा हो गई, और आपूर्त की गई सेवा कितनी है इसका विवरण जो है वो रखा जाएगा। तो ये प्रयुक्त सामग्री की मात्रा और इनपुट सर्विस और आपूर्त की गई सेवाएं, तो ये कुल मिलाकर के सर्विस से रिलेटेड मैटर है कि भी कोई सर्विस जब प्रोवाइड की जाती है तो उसके बारे में भी विवरण रखना जरूरी होता है कि भाई इसमें आउटपुट सर्विस क्या थी, इनपुट सर्विस क्या थी, और उसमें जो भी आउटपुट सर्विस दी गई है उसमें कितनी सामग्री का यूज किया गया। एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, और वो कार्य अनुबंध की सेवा देने वाला पंजीकृत व्यक्ति उन व्यक्तियों के नाम पते जिनके कार्य अनुबंध का ठेका लिया गया है, उनसे प्राप्त माल और सेवा का विवरण, प्राप्त माल सेवा में से कार्य में प्रयोग किया गया माल, प्रत्येक अनुबंध में प्राप्त भुगतान और व्यक्तियों के नाम और पते जिनसे ठेकेदार ने माल सेवा
प्राप्त की है, जिनसे ठेकेदार ने माल सेवा प्राप्त की है। यानी ये कुल मिलाकर के वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। भाई जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जैसे कोई भी जो वर्क दिया, किसी से काम करवाया, काम करवाया, तो वो ठेके पर काम देने की बात होती है। तो ऐसी स्थिति में सेवा जो देने वाला पंजीकृत व्यक्ति है वो एक तरह से ठेकेदार ही हुआ, वो काम करके देता है। तो सेवा देने वाला पंजीकृत व्यक्ति उन व्यक्तियों के नाम और पते जिनके कार्य अनुबंध का ठेका लिया है, तो उनसे प्राप्त माल और उनकी सेवा का पूरा विवरण, फिर प्राप्त माल और सेवा में से कितने प्रयोग किया गया माल और सेवा, और प्रत्येक अनुबंध से प्राप्त भुगतान, और उन व्यक्तियों के नाम पते जिनसे ठेकेदार ने माल सेवा प्राप्त किए हैं। ये सारे विवरण वर्क कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हैं। जब कोई व्यक्ति वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेते टाइम एक तो ये है कि जिसने मूल व्यक्ति जो कोई माल का सप्लायर है, तो उस माल सप्लायर के बारे में उसको जानकारी देनी है कि भाई कितना माल उसने सप्लायर से प्राप्त किया और उसमें से कितना उसमें से यूज किया गया है, कितना लौटाया गया है। एक बात तो ये है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि उनको पूरे माल सहित ही ठेका दे दिया जाता है, तो कहाँ कहाँ से उसने माल को प्राप्त किया है या और कोई सेवा भी उसने ली है तो उसका भी विवरण वो देगा। फिर इस संबंध में कितना भुगतान उसने जो है वो उस माल का ऑर्डर देने वाले यानी वर्क कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर देने वाले व्यक्ति से कितना भुगतान उस ठेकेदार ने प्राप्त किया है, उसका विवरण भी उसके अंतर्गत दिया जाएगा। तो ये एक तरह से वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पूरा हिसाब रखने की बात होती है। कितना माल सेवा उसने प्राप्त की थी, कितना उसमें उपयोग कर लिया गया, कितना बच गया, लौटा दिया गया। इसके अलावा और कहीं से भी अगर कोई माल सेवा प्राप्त की गई है तो उसका भी पूरा विवरण रखा जाएगा और भुगतान संबंधी पूरा विवरण रखा जाएगा। ये जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। यदि उचित अधिकारियों की मांग पर पंजीकृत व्यक्ति आवश्यक लेख और अभिलेख प्रस्तुत करेगा, ये भी निश्चित बात है कि यदि उचित अधिकारी मांग करेंगे तो कोई भी पंजीकृत व्यक्ति है वो आवश्यक लेखे और अभिलेख प्रस्तुत करेगा। ये ऊपर जितने भी लेखे और अभिलेख बताए गए हैं ये सभी प्रस्तुत करने होंगे। यदि कोई भी इनमें से जो डॉक्यूमेंट है वो या कोई रिकॉर्ड मांगा जाता है तो उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा उचित अधिकारी के सामने। ये नियम 56 की बात हुई। अब नियम 57 के अंतर्गत एक बात और ध्यान रखनी है। ये 56 के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स एक तरह से अपनी यूँ कह सकते हैं कि ये जो है वो एक फाइलों के अंदर हार्ड कॉपी के रूप में होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं और जो कंटेंट्स रखे जाते हैं जिनको अपन इलेक्ट्रॉनिक लेखे रहते हैं, तो ये वो इस प्रकार से संधारित किए जाने चाहिए कि उनका उचित जो है वो बैकअप जरूर होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी भी दुर्घटना के कारण से अगर मान लीजिए ई लेखे नष्ट हो गए तो फिर ऐसी स्थिति में उसकी अगर कॉपी नहीं रखी हुई होती है तो सारे रिकॉर्ड नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये जरूरी किया गया है कि भी आप अगर ई कंटेंट के रूप में रखते हो, कोई चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हो अपना रिकॉर्ड, तो फिर उसका एक बैकअप आप जरूर कहीं ना कहीं अलग से स्टोर करके रखेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर उनको रिप्लेस किया जा सके। तो ये भी एक जरूरी बात हो गई। कई बार होता ये है कि भाई वो उसने रखा और फिर कह दिया कि भाई ठीक है कोई कारण से हो गया और फिर सारे रिकॉर्ड नष्ट हो गए, तो ये फिर अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए उसके लिए व्यवस्था की गई है कि भाई वो इसका बैकअप पूरा रखेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से संबंधित बातें हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।